मेरी गौर से। ऑलराइट जूनियर्स, व्हाट्सअप, दिस इज मी सूर्य प्रताप सहाय। कैसे हो, कैसी हो? देखो, आज का ये वाला जो एपिसोड है, दिस इज एपिसोड नंबर 15, ओके। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलार्ड्स लॉ के बारे में, ठीक है। और अगेन बता दें, तुम लोगों को नोट्स इसमें बनाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। नोट्स वगैरह के लिए तुम डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक दिया हुआ होगा, उसमें जा करके तुम वीडियो में क्लिक करना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, लिंक में क्लिक करना, एक वीडियो खुल जाएगा। उस वाली वीडियो में बहुत सही तरीके से नोट्स तुमको दिखाए हुए हैं, ठीक है ना। तो पॉज करके हर एक नोट्स लिख लेना। देखो, हम पीडीएफ भी डाल सकते थे, बट हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पीडीएफ वगैरह होता है ना, तुम लोग डाउनलोड करके छोड़ देते हो, लिखते नहीं हो, ठीक है। और ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए हम ऐसा कह रहे हैं। देखो, नोट्स जब तक हैंड रिटन नहीं होंगे तब तक फ़ायदा नहीं होगा, यकीन मानो। और एक और बात, ये नोट्स जो है वो कम्प्लीटली मेरे नहीं है, ठीक है। इसको हम अपना बनाए हैं। और दूसरी बात, ये जो क्वेश्चंस है वो हमने ऐसे इंटरनेट से उठा लिए। इस वीडियो के बाद तुमको कोलार्ड्स लॉ के बारे में हर चीज़ पता चल जाएगा जो भी तुमको जानना चाहिए, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम लोग अपना प्रीवियस वीडियो एपिसोड नंबर 14 जो कि था इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में, उसको थोड़ा सा दोहरा लेते हैं, ठीक है। गाइस, इसकी यूनिट क्या होती है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। और इसकी यूनिट होती है, ठीक है। किसकी यूनिट होती है? ये बेसिकली यूनिट होती है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की, ठीक है। चलो फिर दूसरा अगर हम लोग देखें तो फिर जो हम लोग का ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, दिस इज मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी में फॉर्मूला था K × 1000/m। ट्रिक बताते हैं, K 1000 मिला, ठीक है। और इसका यूनिट था साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। और साइमन के बाद हम लोग यूज़ कर सकते हैं ओम इनवर्स या फिर मोहो भी, क्योंकि दिस इज बेसिकली रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसका जो यूनिट होता है रेजिस्टेंस का वो ओम होता है, ठीक है। तो ओम का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? मोहो या फिर ओम इनवर्स, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में तुमको साइमन ही देखने को मिलने वाला है, ऐसा हम तुमको बहुत बार बता चुके हैं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोगों का एपिसोड नंबर 15, कोलार्ड्स लॉ। देखो, कोलार्ड्स लॉ भी स्टार्ट करने से पहले तुमको एक बात बता दें कि इनफाइनाइट डिल्यूजन क्या होता है। इनफाइनाइट डिल्यूजन क्या होता है? मान के चलो कि हम यहाँ पर एक बॉटल पानी लिए, ठीक है ना, एक बॉटल पानी, और उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो 1 लीटर का है, ठीक है ना। बॉटल 1 लीटर का है, हम लोग उसमें पूरी तरीके से पानी डाल दिए, ठीक है। और अगर हम लोग उसमें शुगर के 1 दाने या फिर सॉल्ट के 1 दाना डालें, ठीक है ना, एक दाना डालते हैं दोनों का, या फिर सिर्फ शुगर ही मान करके चलो, उसका 1 दाना लिए और पानी में डाल दिए, ठीक है, बॉटल में डाल दिए। और अगर यार हम लोग उससे बोलेंगे कि वो पानी मीठा हो गया सिर्फ 1 दाने की मदद से, वो भी वो 1 लीटर के पानी को मीठा कर दिया, तो ये तो बेवकूफ़ों वाली बात हो गई ना। 1 लीटर पानी में तुम शुगर के बस 1 दाने को डालोगे और वो पानी मीठा हो जाएगा? कहाँ का साइंस है, ठीक है। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिजॉल्व हो गया, ठीक है। डिसोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सॉल्वेंट का जो तुम्हारा क्वांटिटी हो वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डिल्यूजन, ठीक है। एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज एडेड, जब इनफाइनाइट डिल्यूजन की बात करें तो, ठीक है। चलो फिर अब जंप करते हैं हम लोग सीधा सीधा अपने कोलार्ड्स लॉ पे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कोलार्ड्स लॉ, देखो, जो मोलर कंडक्टिविटी होता है ना एट इनफाइनाइट डिल्यूजन, अगेन इनफाइनाइट डिल्यूजन वही है, सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन किसी इलेक्ट्रोलाइट का हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं या फिर किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं? अगर हम लोग को किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकालना हो एट द इनफाइनाइट डिल्यूजन, सो हम लोग उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे वो बेसिकली कोलार्ड्स लॉ बताता है, ठीक है ना। सो इसको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं एज द सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन ऑफ अनायन एंड कैटायन। देखो, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट वो स्पीसीज होते हैं जो कि पानी में जाते ही टूट जाते हैं, ठीक है ना, टूट जाते हैं 2 आयंस में, 2 स्पीसीज अलग अलग में। जैसे कि अगर ए और बी कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ए भी इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है ना, तो जब उसको पानी में डालोगे तो फिर एक A+ और एक B- में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा अनायन बनेगा और उसी एक ही इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 2 हिस्सों में टूट जाएगा, एक होगा अनायन और एक होगा कैटायन, ठीक है। चलो फिर, तो यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही है। अगर तुम किसी एक स्पीसीज का, किसी एक इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है बेसिकली, अगर तुम किसी इलेक्ट्रोलाइट का
मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो एट द इनफाइनाइट डिल्यूजन, देन you can express it as the sum of molar conductivity of molar conductivity at infinite dilution of A plus and B minus। यानी देखो समझने का कोशिश करो, तुम अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहते हो इनफाइनाइट डिल्यूजन पे, तो तुम उसको एक्सप्रेस कर सकते हो एज सम ऑफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ A प्लस, यानी देखो अनायन और कटायन में टूटेंगे तो अनायन और कटायन के ही मोलर कंडक्टिविटी इंडिविजुअली, ठीक है ना, इंडिविजुअली मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन एंड कटायन एट इनफाइनाइट डिल्यूजन का जो सम होगा वही होगा तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एट द इनफाइनाइट डिल्यूजन। तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं। इनफाइनाइट डिल्यूजन, सबसे पहले तो तुमको बताते हैं मोलर कंडक्टिविटी इस तरीके से लिखा रहा था, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, ठीक है, लैम्डा एम, ठीक है, कुछ लोग इसको डेल्टा एम से भी रिफर करते हैं, लेकिन हम इसको डेल्टा एम से रिफर करते हैं, ठीक है ना। सो डेल्टा एम से इसको हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, और अगर इसी के ऊपर बस इन्फिनिटी का साइन लगा दोगे देन इट विल बी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन, ठीक है, या फिर इन्फिनिटी के साथ साथ तुम चाहो तो इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो दैट लैम्डा एम नॉट, ठीक है, अगर तुम ये भी करोगे तो ये बिल्कुल सेम ही काम होगा, ठीक है ना। तो फिर चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर ए बी वैसे ही फिर से बात करेंगे, अगर ए बी कोई हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है एंड वी वांट टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन, सो व्हाट वी विल डू, हम लोग ए और बी दोनों ही का इंडिविजुअली जो मोलर कंडक्टिविटी होगा एट इनफाइनाइट डिल्यूजन, जैसे इनफाइनाइट डिल्यूजन ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन ऑफ ए प्लस, ठीक है, अगर हम लोग मान के चले कि इसमें से एक कटायन और एक अनायन होगा, एक ए प्लस होगा और बी वाला जो है उसमें माइनस चार्ज जाएगा, ठीक है ना, सॉरी माइनस चार्ज जाएगा, तो इन दोनों से इंडिविजुअली जो मोलर कंडक्टिविटी होगा एट द इनफाइनाइट डिल्यूजन, उनका जो सम होगा वही होगा तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। चलो फिर आई होप समझ गए होगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग HCl लें तो फिर HCl का अगर हम लोग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाहें एट द इनफाइनाइट डिल्यूजन, सो हम लोग क्या करेंगे कि HCl किस तरीके से ब्रेक होता है H प्लस और Cl माइनस में, ठीक है, तो H प्लस का एक इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन, इसका इंडिविजुअल, और Cl माइनस का इंडिविजुअल मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन, इन दोनों को जब तुम प्लस कर दोगे देन इट विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl एट द इनफाइनाइट डिल्यूजन, ठीक है। तो यही कहता है बेसिकली तुम्हारा कोलार्ड्स लॉ, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे कि हमको ऐसा सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि तुम लोग समझ चुके हो। अगर हम लोग CH3COOH, इसका अगर हम लोग को चाहिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन, सो व्हाट वी विल डू, ये किस तरीके से ब्रेक होता है, ये होता है CH3COO माइनस में, ठीक है, प्लस H प्लस में, ठीक है ना। तो इसका इंडिविजुअली मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन, ठीक है, प्लस इसका इंडिविजुअली मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन जब हम लोग करेंगे, ठीक है ना, तो वही हो जाएगा हम लोगों का मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH, ओके, एट द इनफाइनाइट डिल्यूजन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कोलार्ड्स लॉ क्लियर हो गया होगा तुमको, ठीक है। अगेन बोल रहे हैं नोट्स का चिंता मत करना, वो हम तुमको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे, एक लिंक पे जाना, वीडियो को ऑन करना, पॉज करना और लिख देना, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स बेस्ट होते हैं, अगर तुमको हम PDF देना चाहते हैं तो वो भी प्रोवाइड कर सकते थे, बट अगेन हैंड रिटन नोट्स ही बेस्ट होते हैं। आई विल प्रिफर यू हैंड रिटन नोट्स, वो भी तुम्हारे खुद के हैंड राइटिंग में। चलो फिर, इसके बेसिकली 4 एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। कोलार्ड्स लॉ के 4 एप्लीकेशन है। नंबर 1 इज हम लोग इससे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं एट द इनफाइनाइट डिल्यूजन, ठीक है, और मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डिल्यूजन तो कैलकुलेट कर नहीं सकते फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये तो हमारा सबसे पहला एप्लीकेशन। एक और एप्लीकेशन होता है इसका, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, करेंगे इसके ऊपर क्वेश्चन, टेंशन मत लो। और एक और होता है हमारा कि इससे हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट को निकाल सकते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। और इसका जो चौथा होता है
वो है हम लोग इससे स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहला वाला हम लोगों का कि हम लोग इससे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूजन निकाल सकते हैं या फिर मोलर कंडक्टिविटी एट द इनफाइनाइट डाइल्यूजन निकाल सकते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना। देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट तो यार ऑलरेडी वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आई होप कि तुम लोगों को डिफरेंस पता होगा। ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो पानी में जाने के बाद ज्यादा नहीं टूटे। ठीक है। अनायन और कैटायन में ज्यादा नहीं टूटे। दूसरी तरफ तुम्हारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होंगे जो पानी में जाते ही बहुत तेजी से बहुत ज्यादा ये लगभग कंप्लीटली अनायन और कैटायन में टूट जाए। ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर हम लोग इसके ऊपर करें तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि देखो क्वेश्चन में क्या है, तुम्हारे पास NaCl का, तुम्हारे पास HCl का, तुम्हारे पास CH3COONA का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन का वैल्यू दे रखा है। ठीक है। 12.6.4 ठीक है, 425.9, 91.0 ठीक है, यानी कि 91 ही है। ठीक है ना। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। देखो हम तुमको एक बात रेफर करेंगे कि अगर कभी भी हम क्वेश्चन तुमको कराएं तो वो साथ साथ मेरे साथ किया करो। ठीक है ना। पेन पेपर ले लो और साथ साथ करो। ठीक है। इससे तुमको सबसे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है। अगेन नोट्स की चिंता मत करना, वो तुमको मिल जाएगा। चलो तो तुम्हारे पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन का वैल्यूज दिया हुआ है फॉर NaCl, HCl और CH3COONA। ठीक है। कैलकुलेट करना है तुमको मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन ऑफ CH3COOH। ठीक है। सो तुम अभी इसको भूल जाओ इस वाले पार्ट को और सबसे पहले देखो कि तुम्हारे पास गिवन क्या क्या है। ठीक है। NaCl, HCl और CH3COONA। राइट। सो इन सभी का तुम सबसे पहले मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन निकालो। कैसे निकलेगा? सबसे पहले NaCl का बात करेंगे। ठीक है। सबसे पहले NaCl का बात करेंगे तो NaCl का अगर हम लोग निकालें मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन देन इट विल बी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन ऑफ Na प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डिल्यूजन ऑफ Cl माइनस। ठीक है। अगेन NaCl, Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होता है, सभी को पता होगा। वैल्यू गिवन था। ठीक है। इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। ओके। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास था HCl, तो HCl का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन ये निकलेगा कैसे? H प्लस का सेपरेटली निकलेगा मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन प्लस Cl माइनस का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन अलग से। ठीक है। वैल्यू गिवन था, इसको हम लोगों ने मान लिया इक्वेशन नंबर 2 एंड सिमिलरली विद द थर्ड केस हम लोग के पास CH3COONA। देखो ये बेसिकली Na था, हम इसको गलती से H प्लस लिख दिए थे, H लिख दिए थे, इसलिए इसको काट के थोड़ा सा Na करना पड़ा। समझ जाना ये Na है। ओके। सो ये कैसे टूटेगा? ये CH3COO में टूटेगा माइनस में और Na प्लस में टूटेगा। ठीक है ना। सो ये हो जाएगा हम लोगों का मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन ऑफ CH3COO माइनस प्लस मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na एट इनफाइनाइट डिल्यूजन। ठीक है। वैल्यू गिवन है, दिस इज आवर थर्ड इक्वेशन। सो अब तुमको क्या करना है? अब जो होने वाला है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। ये तो था ही। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम लोगों को फाइंड क्या करना था। वी हैव टू कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COOH एट द इनफाइनाइट सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डिल्यूजन। ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला किस तरीके से निकलेगा? इसका निकलेगा तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COO एट इनफाइनाइट डिल्यूजन प्लस H प्लस का सेपरेटली करेंगे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस एट द इनफाइनाइट डिल्यूजन। ठीक है। यही होगा। ठीक है। तो अब तुमको ये देखना है और ये देखना है H प्लस और CH3COO माइनस। ये इन तीनों में जो हम लोगों ने अभी भी निकाला है बनाया है, इन तीनों में ये आयंस किस किस में मौजूद हैं इसको देखो। CH3COO माइनस आयन इसमें है तो फिर हम लोग इसको लेंगे, तो थर्ड वन हम लोग लेंगे। ठीक है। देन फर्स्ट वन देखो, इसमें क्या हमारे पास है? नहीं है, ये वाला तो पार्ट बिल्कुल नहीं है। CH3COO माइनस नहीं है। H प्लस है? नहीं है, तो ये हम लोग नहीं लेने वाले हैं। ओके, वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट नंबर 1, हम लोग को ये नहीं चाहिए। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला ये वाला पार्ट, इसमें हम लोगों के पास है CH3COO माइनस नहीं है,
अच्छा ठीक है, H प्लस चेक करते हैं। H प्लस है, H प्लस, हाँ H प्लस है, तो फिर हम लोग इसको लेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, देख लो इस तरीके से करते हैं। ऑपरेटिंग ब्रैकेट के अंदर में, ब्रैकेट के अंदर में हम लोग सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं, हम लोग थर्ड इक्वेशन ले रहे हैं, हम लोग सेकंड इक्वेशन ले रहे हैं, हम लोग थर्ड इक्वेशन ले रहे हैं। ठीक है ना, एक सेकंड यार वेट करना, हल्का सा ब्राइटनेस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ऑलराइट, देखो तो हम लोग सेकंड वाला लेना है, हम लोग थर्ड वाला लेना है, तो फिर इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे, सेकंड प्लस थर्ड। ठीक है, और हम लोग को 1 नहीं चाहिए तो फिर -1। ठीक है, वैसे हम लोग कर देंगे सेकंड वाला प्लस थर्ड वाला माइनस में 1 वाला। ठीक है, सेम चीज अगर हम लोग वैल्यू के साथ करें तो सेकंड का वैल्यू प्लस थर्ड का वैल्यू इक्वल 516.9। ठीक है, अब ये जो आया तुम्हारे पास सेकंड प्लस थर्ड करके, इसको माइनस करो तुम फर्स्ट वाले के साथ। फर्स्ट वाले का वैल्यू ये था, सब्ट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा आंसर। दिस इज गोइंग टू बी योर लास्ट रिजल्ट। ठीक है, तो फिर ये हो गया तुम्हारा जो रिक्वायर्ड आंसर था। ओके, चलो फिर ये होने वाला हमारा दूसरा एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बेसिकली गाइस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला तुम देख लो अभी। ठीक है, बाद में हम लोग देखेंगे इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा से बेसिकली रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, और इसका जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है ये है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूजन। ओके, ये फॉर्मूला याद कर लो, इसके ऊपर और कोई ज्यादा कुछ बहुत ज्यादा काम नहीं है। चलो फिर और हम लोग देखेंगे, एक सेकेंड, और हम लोग इसके ऊपर देखने वाले हैं तीसरा एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने का भी एक फॉर्मूला है, C यानी कॉन्सेंट्रेशन, C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। अल्फा इज अगेन बेसिकली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसी को अगर हम लोग वैल्यूज पुट कर देंगे, इसका वैल्यूज ये वाला यहाँ पे रखें, ठीक है, और इसका वैल्यू यहाँ पे रखें, लास्ट में इसी को बस कैलकुलेट कर दिए तो हमारे पास ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, इसको लिख लो, Ka और Kb से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, किसको, डिसोसिएशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, तो चलो यार अगले वाले वीडियो में एपिसोड नंबर 16 में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सॉल्व 1 न्यूमेरिकल ऑन इट। ठीक है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम का बात नहीं है, ये टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है बेसिकली, और मेरा स्टोरेज भी ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। सो इसको अपलोड करने के बाद दूसरा अपलोड करेंगे। लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तुमको, एपिसोड नंबर 16 का भी। एपिसोड नंबर 15 खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।